हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्स में 70+ मार्क्स कैसे लाए। मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़े अभी इतने कम टाइम पे। जैसे कि हमें पता है एम्स का जो पेपर है नर्सिंग का वो 1 जून को होने वाला है, और जो पैरामेडिकल का पेपर है वो 28 जून को होने वाला है। तो इसमें अपन लास्ट टाइम पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़े जिससे अपने अच्छे मार्क्स आ जाए। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, एम्स के वीडियो में बात की थी कौन सी एम्स में कितनी सीट्स है, टोटल एम्स की सीट कितनी है। जैसे जोधपुर में 100 है, वैसे ऐसे अपन ने सब एम्स की बात की थी, किसमें 70 सीट है, किसमें 60 सीट है, और इस साल कौन कौन सी एम्स जो है वो न्यू ओपन हो रही है और कौन कौन सी एम्स में काउंसलिंग होगी इस एग्जाम से। इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी हमने, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के एग्जाम में, मतलब 1 जून को पेपर है और 28 जून को एम्स पैरामेडिकल का पेपर है, तो उसमें 70+ मार्क्स कैसे लाए। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो एम्स का पेपर है ना, वो ऐसे नहीं है कि नॉर्मल नर्सिंग के लेवल का होता है। जैसे हर स्टेट वाइज जो नर्सिंग के लेवल का पेपर होता है ना, उससे कई हार्ड होता है एम्स का पेपर। आप मान के चल सकते हो ये नीट के लेवल का तो होता ही होता है, क्योंकि और मोस्टली जो नीट में जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, मतलब जिनके नीट के टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आते हैं ना, वो एम्स का जरूर फिल करते हैं। क्योंकि जितने भी आयुर्वेदिक के कोर्स या फिर डेंटिस्ट वगैरह है ना, उनसे ज़्यादा एम्स नर्सिंग में स्कोप है, तो वो भी एम्स नर्सिंग का फॉर्म फिल करते हैं। तो इस चीज़ को समझो आप थोड़ा सा कि इसका पेपर हार्ड ही आता है, इजी नहीं आता, नीट के लेवल का ही आता है। और पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। आपको एक पेज दे दिया जाता है जिसपे आपको वर्क, आप रफ वर्क कर सकते हैं। बाकी पेपर सारा ऑनलाइन ही होता है, और जैसे ही टाइम ओवर होता है वो साइट अपने आप बंद हो जाती है और आपका पेपर सबमिट हो जाता है। तो ऐसे ही ऑनलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन नहीं होता। अब अपन बात करते हैं इसमें, देखो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके रहती है। जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो 11th और 12th दोनों के आते हैं। जैसे राजस्थान में जो RUHS का पेपर होता है ना, उसमें ओनली फॉर 12th की आती है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। इसमें 11th और 12th दोनों की आती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ऑफलाइन नहीं होता। अब अपन बात करते हैं, अब इस टाइम पे अपन कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर है जो पढ़े जिससे अपने अच्छे स्कोर आ सके। तो बायोलॉजी में बात करेंगे, फिर फिजिक्स के चैप्टर्स की, फिर केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, सेल बायोलॉजी इम्पोर्टेंट है, प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, डिजीज इकोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो इतने सारे चैप्टर है 11th और 12th के मिक्स करके। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है। जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गई, बायोटेक हो गए, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, और पेपर तो नीट के लेवल का ही आता है, इजी पेपर नहीं आता। ये पहले ही अपने दिमाग में रख के चलो। कोई कहता है ना मैंने 20 दिन में ये पढ़ लिया, 1 महीने में कर लिया, तो नहीं होता, क्योंकि पेपर हार्ड आता है। तो इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाला, बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर, जेनेटिक्स वाला चैप्टर, मोलिकुलर बायोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये वाले चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बायोलॉजी में। उसके बाद में बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में 11th और 12th दोनों की बात कर लेते हैं। पहले 11th की कौन कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट और डायमेंशन वाली, मतलब दिशा और विमाएं, ये वाली यूनिट इम्पोर्टेंट है। वेक्टर इम्पोर्टेंट है, 1D और 2D डायमेंशन, ग्रेविटेशन और वेव्स, ये वाला इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वेव्स वगैरह से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, आप जब वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, तब पता चल जाएगा। और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, एटम्स, न्यूक्लियर, ऑप्टिक्स, पीईई, सेमीकंडक्टर, ये 12th के जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो इनको आप छोड़ना कोई सी भी चीज़ नहीं, ऐसे नहीं कि मैं 5 चैप्टर को अच्छे से कर लेता हूँ, 10 चैप्टर छोड़ देता हूँ। तो क्या पता जो 5 चैप्टर आपने किए उनमें से क्वेश्चन जो थे वो बहुत हार्ड आए, आपसे हुए ही नहीं,
और जो 10 चैप्टर आपने छोड़े थे उनमें से बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, मतलब आपने एक बार देख लिए होते ना तो भी कर लेते, तो वो आपका वहीं से भी लॉस यहीं से भी लॉस, इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। जितना इतना बताया है ना उतना तो सारा करके ही जाना है। ऐसे नहीं मेरे को 5 चैप्टर तो अच्छे से आते हैं 5 छोड़ देता हूँ, तो ऐसे नहीं करना है, सारे चैप्टर करने हैं, क्योंकि किसी किसी चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी किसी से इजी आ जाते हैं, इसलिए छोड़ने का सीन मत रखो। जिनसे इजी क्वेश्चन आएंगे ना फिर अपन वो नहीं कर पाएंगे, जो सब कर पाएंगे क्वेश्चन वो ही अपने गलत होंगे, तो अपन तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, सारे करने हैं सारे चैप्टर, क्योंकि किन्हीं किन्हीं में से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अपन सोचते इतना इजी क्वेश्चन था मैं पढ़ के जाता तो कर लेता, तो उस चीज़ का रिग्रेट नहीं हो, इसके लिए पहले से ही सब कुछ पढ़ के जाना है, छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेट्रोलॉजी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीएच एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल पीएच, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं अच्छे अच्छे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल काइनेटिक, थर्मोडाइनेमिक और सॉलिड स्टेट, ये जो होते हैं वो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर है। तो अब इनमें से मैं तो ये बोलूँगी जितने यहाँ पे बताए हैं ना मैंने, उनको एक बार तो सबको पढ़ के ही जाना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। एक बार आपको उस चैप्टर से और हर चैप्टर के हर टॉपिक से गो थ्रू होना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या आ गया, क्योंकि कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है ना अपन सोच भी नहीं सकते, फिर अपना वही गलत हो जाता है। जो क्वेश्चन इजी होगा तो सभी सही करेंगे, अपन नहीं पढ़ के जाएंगे गलत कर देंगे, तो फिर अपन कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए सारे जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर है ना उनको एक बार पढ़ के जाना है। बाकी अपन ने ये बात कर ली कौन सी एम्स में कितनी सीट्स है, टोटल सीट्स कितनी है, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, इन सब के बारे में, और ये बात कर ली कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी जगह एम्स का सेंटर है, जैसे राजस्थान में कहाँ कहाँ पे सेंटर है, जैसे अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, वैसे अपन स्टेट वाइज बात करेंगे कौन से स्टेट में एम्स का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे RUHS नर्सिंग में तो RUHS का सेंटर ओनली फॉर जयपुर में रहता है, बट एम्स में अलग अलग जगह हो गया है। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।